हिंदुस्तान की एक सॉफ्टवेयर कंपनी विंगीफाई को एवरस्टोन ने 1800 करोड़ में अक्वायर कर लिया। कंपनी के 37 साल के फाउंडर पारस चोपड़ा ने इस कंपनी को बिना कोई एक्सटर्नल इन्वेस्टमेंट के बनाया। उनकी उम्र 22 थी जब 2009 में उन्होंने ये कंपनी शुरू की थी। पूछे जाने पे कि कैसे उन्होंने अपनी मोटिवेशन बनाए रखी, उनका कहना था कि पहले तो मैंने ब्लॉक कर दिया रवीश और ध्रुव राठी को, फिर दुनिया का सबसे ईविल और कनिंग डिसीजन लिया कि मैं अपने हालातों के लिए अपने माँ बाप और गवर्नमेंट को ब्लेम नहीं करूँगा, सिर्फ अपनी एक्स को। पर क्या उन्हें कभी शर्म नहीं आई जब उनके बैचमेट्स अब्रॉड जाके गुलछर्रे उड़ा रहे थे और उन्होंने ये घिसी पिटी अनकूल पेट्रियाटिज्म की फिलॉसफी को चुना? तो उनका कहना था, तुम्हारी सक माय ब्रिक। पैसा आने के बाद बंदा कुछ भी बोलता है। इस इंटरव्यू के उदाहरण से ये साफ है कि देश की भलाई तो अमीरों से जलने में ही है, ना कि उनसे इंस्पायर होने में। देश के असली हीरो तो क्रिटिसिज्म के नाम पे फूट डालने वाले इन्फ्लुएंसर्स ही हैं, जो कि पैसिविटी के बैनर के पीछे फिजिकल वायलेंस में नहीं, साइकोलॉजिकल मैनिपुलेशन में विश्वास रखते हैं। किसी ने सही कहा है, अंग्रेज चले गए, घंटा। जसप्रीत बुमराह ने रिसेंटली एक बहुत बड़े स्टेडियम में कोल्ड प्ले देखा। जी हाँ, विराट कोहली का फॉर्म। सॉरी विराट, वी ऑल्सो लीव अग्रेशन ऑन द फील्ड। बट विराट इज अ रियली ग्रेटफुल गाय। ही इज रियली ग्रेटफुल कि टीम में रोहित भी है। बट कोल्ड प्ले, विच इज द न्यू जेन जी टर्म फॉर लैक ऑफ फोर प्ले और माई सेक्स लाइफ, ने सक्सेसफुली इंडिया का टूर कंप्लीट किया। हिंदुस्तान में लाखों अंतर्राष्ट्रीय और डोमेस्टिक टूरिस्ट आ जा रहे हैं और वर्ल्ड ट्रैवल एंड टूरिज्म काउंसिल की रिपोर्ट के अनुसार इंडिया का टूरिज्म सेक्टर 2033 तक 2.5 करोड़ नौकरियां क्रिएट करेगा। ज़्यादातर ये ग्रोथ टीयर 2 और टीयर 3 शहरों में होगी। ऐसी सकारात्मक और उत्साहजनक खबर देख के रमेश कुमार को काफ़ी गहरा झटका लगा है और उनका कहना है कि यार ये पर पैलेस्टीन का क्या होगा। ये सेंसलेस बात सुनकर तो राहुल आंधी का भी कहना है कि यह आदमी गोदी मीडिया का मजाक कैसे उड़ा लेता है, एनडीटीवी में चल क्या रहा था। राहुल आंधी सोच में है कि अगर मैं रिक्वेस्ट करूं तो क्या पता मुझे भी बीजेपी ले ले। ओ भगवान, मेरे यूट्यूब करियर को बचाए रखना। डोनाल्ड ट्रंप ने आते ही अपने रंग दिखाने शुरू कर दिए और इलीगल इमिग्रेंट्स को लॉ फॉलो करने का निर्देश दे दिया। कैन यू बिलीव इट? फकिंग हिटलर। वहीं इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के चेयरमैन सैम पिटियोडा ने कहा है कि हिंदुस्तान को सारे इलीगल इमिग्रेंट्स को आने देना चाहिए। तो क्या हुआ अगर थोड़ी तकलीफ होगी तो? इस पे अनसेफ अली खान का कहना है, तकलीफ तो हो रही है, आओ कभी स्लीप ओवर पे। और गुमनाम आदमी पार्टी का कहना है कि कांग्रेस ओवरसीज भी है और उसका चेयरमैन भी है। हम तो लोकल कुर्सी वॉल को नहीं संभाल पा रहे। पर सैम पिटियोडा का शायद दिल बहुत बड़ा है और जेब उससे भी ज़्यादा। हम खुद सोच रहे हैं कि अपना घर बेच के उनके पास चले जाएं, पर शायद वो ऑलरेडी किसी को अडॉप्ट कर चुके हैं। इलॉन मस्क ने रिसेंटली जर्मनी की एक पॉलिटिकल रैली में लोगों को एड्रेस करते हुए कहा कि आपको जर्मन होने के लिए शर्मिंदा महसूस करने की आवश्यकता नहीं। फक्र से बोलो कि मैं जर्मन हूं, बस किसी को बताना नहीं। झूठ विद सचदेव, सबसे तेज, सबसे गलत।